हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटों के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी साथ ही हमारे फिर निफ्टी एक्सपायरी है, तो कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का आज का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो कल का वीडियो अगर आपने वॉच आउट किया होगा तो बहुत ही क्लियरली हमने मेंशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी जो ओपनिंग 15 मिनट्स कैंडल्स में ही ओपनिंग टाइम में ही अगर ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि हमने कल जो डिस्कस किया था क्या किया था कि रेंज कौन सी थी हमारी, रेंज हमारी थी अपर साइड की रेंज कौन सी थी हमारी, दिस वन अपर साइड रेंज थी और डाउन साइड की रेंज हमारी ये वाली थी। क्लियर। हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल अगर ब्रेक डाउन करती है देन आपको शॉर्ट ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की लेकिन फिर से मार्केट ने ऊपर जाकर क्लोज किया। अब ये सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे लॉन्ग का ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। क्लियर। अब उसकी वजह से क्या मार्केट ने पूरा दिन इसी रेंज में आपका ट्रेड करते रहा और कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो जितने लोग प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है उनको ऑलरेडी मैंने ट्रेड शेयर किया था, यहीं पे समझ रहा हूँ कि स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिल रहा है। रीजन इज दैट कि ये जो सेटअप था ये स्कैल्पिंग का ही के लिए था, क्योंकि ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे तब आपको अच्छा ट्रेड मिलता है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हुआ नहीं इसे स्कैल्पिंग ट्रेड ही आपको देखने को मिला और एक अच्छा 40 से 50 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिला होगा। क्लियर ना। बात करते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन। अब कल का ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो अगर विजुअली अगर आप देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा एक समथिंग लुक लाइक दिस तक एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। फॉल कहाँ तक हो सकता है अगर आप वॉच आउट करेंगे तो अगर कल बैंक निफ्टी जो है 46,500 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है देन आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल मिलेगा दैट इज समवेयर अराउंड 45,200 का लेवल मिलेगा नियर समवेयर दिस। क्लियर। यहाँ तक आपको नेक्स्ट सपोर्ट का मिलेगा, मतलब यहाँ से ब्रेकडाउन होते फ्री फॉल आपको यहाँ तक मिलेगा और इसके बाद अगर मार्केट आता है नीचे के लिए देन आपको फिर जो मेजर सपोर्ट है, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे ये आपका 45,200 देगा, 45,000 का ये राउंड लेवल नंबर यहाँ भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और मेन जो सपोर्ट आपको दिखेगा दैट इज समवेयर अराउंड 44,600 के आसपास में। क्लियर। अगर मैं यहीं पे फीवो टूल को प्लॉट करता हूँ, लेट मी प्लॉट द फीवो टूल्स। अगर वॉच आउट करेंगे आप तो लेस दिस लो स्विंग हाई। अगर फीवो टूल को प्लॉट करता हूँ तो अगेन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दिस में 45,300 एंड देन डायरेक्टली 45,900 का लेवल। तो ये डायरेक्टली एज पर फीवो टूल आपको यहाँ तक सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। क्लियर। अब ट्रेड कैसे प्लान करना है, देखिए ट्रेड बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान देंगे पहले मार्केट का रेंज यहाँ पर था, अब मार्केट का रेंज कहाँ हो गया, अपर साइड में यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस वन आपका मार्केट का रेंज हो गया। क्लियर। 46,000 के ऊपर। तो अगर जो ये जो एरिया है अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता ओपनिंग आवर में, ध्यान रखिए अगर ओपनिंग आवर में बैंक निफ्टी इस एरिया को निकालता है, ठीक है, तो आप एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट आपको 46,300 से लेकर 46,700 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट शॉर्ट करता है तो आपको टारगेट मिलेगा और बीच में रहता है तो फिर आपको ये नो ट्रेड जोन है, कोई ट्रेड नहीं करना है, फिर आपका प्रीमियम को ईट करेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है समवेयर अराउंड जिसके आसपास में गैप अप ओपन होता है और एक पुल बैक करता है देन आप एंटर करिएगा, तो डायरेक्टली एंटर मत करिए क्योंकि वो ट्रैप क्रिएट कर सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर डायरेक्टली मार्केट नीचे जाएगा, फिर आपको एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होते ही आप शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं, आप पुट बाय कर सकते हैं, फिर टारगेट आपका यहाँ तक आपको इजीली मिल जाएगा। क्लियर। तो ये तो कि बैंक निफ्टी के बाद कल कैसे ट्रेड प्लान करना ना। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी कैसे ट्रेड प्लान करना, देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने अगर लास्ट मोमेंट अगर आप देखें तो इसने जो एक बहुत अच्छा लेवल था इसको होल्ड करने की कोशिश किया था, काफ़ी अच्छा होल्ड भी किया होता। इसका ऑलरेडी डिस्कस करते 21,800 के लेवल को, लेकिन इसे क्लोजिंग आवर में इसने इसको ब्रेक डाउन दे दिया। क्लियर। ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो अब ये जो रेंज है, अगर बात करते हैं इस रेंज की, तो ये आपकी रेंज है जिसमें आपको ट्रेड प्लान नहीं करना और इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मीन्स आप कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बेटर लॉन्ग जाने के लिए अगर आपको लॉन्ग हमें तभी जाना है जब तक निफ्टी जो है इसके ऊपर 21,900 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है, तब तक हमें लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं है। क्लियर। शॉर्ट कैसे करना है, अगर मार्केट 21,723 को ब्रेक डाउन करता है, कल इसको ब्रेक डाउन करता है देन आपको शॉर्ट करना है। फर्स्ट टारगेट छोटा सा स्कैल्प ट्रेड का शॉर्ट आपको ट्रेड दैट इज 21,650 का फर्स्ट ट्रेड मिलेगा एंड देन सेकंड ट्रेड आपको मिलेगा जो कि जिसका टारगेट आपको 21,454 का। तो सेकंड ट्रेड आपको काफ़ी लंबा मिल सकता है, फर्स्ट ट्रेड में आपको केवल स्कैल्प मिल सकता है और इस बीच में कोई ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट गैप अप आपका होता है, गैप अप हो जाए तो फिर से मार्केट आपका इसी रेंज में रहेगा और इस रेंज में रहेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, प्रीमियम को ईट करने वाला है, क्योंकि जब फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगा आपको इस लेवल के हाथ में 121,945 के ऊपर ही आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी, तब तक आपको कोई भी ट्रेड आपको लॉन्ग साइड का इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट एक क्रूशियल जंक्शन पे हमेशा मार्केट देखिए, मार्केट जब अप जाता है तो मार्केट डाउन भी आता है और कुछ ऐसे ही लेवल पे मार्केट है जहाँ पे मार्केट चांसेस आर वेरी है कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप देखेंगे लास्ट में कपल ऑफ मिनट्स में आवर्स में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखने को मिली है मार्केट में। क्लियर। तो ये तो बात हुई बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं कल हमारे फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी एक्सपायरी में कैसे हम ट्रेड प्लान
कर सकते हैं ना। फिर निफ्टी का चार्ट को बात करते हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेली चार्ट को देखते हैं। अगर डेली चार्ट को देखेंगे तो स्टिल फिर निफ्टी क्या कर रहा है, अभी रेंज में ही है। रेंज कौन सा हमारा है, डाउन साइड में जो रेंज है दैट इज समझ 20,200 का डाउन साइड का, और अपर साइड की बात करते हैं तो 20,800 का। ये 600 पॉइंट का रेंज है ऑन द डेली टाइम फ्रेम पे। अब बात करते हैं इसको आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप वॉचआउट करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के एरिया के पास है जहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये पूरा इसका सपोर्ट का एरिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर निफ्टी आपका ट्रेड प्लान कर रहा है। क्लियर। अगर ओपनिंग आवर होती है, ओपनिंग आवर में अगर इसको ब्रेक डाउन करता है फिर निफ्टी अगर ब्रेक डाउन करता है फिर आप फिर पुट का ट्रेड आप ले सकते हैं। टारगेट आपका समय अराउंड 19,900 मतलब 20,000 का राउंड लेवल नंबर आप मान लीजिए, यहाँ तक आपका फिर निफ्टी जा सकता है। क्लियर। बात करते हैं अपर साइड में, तो अपर साइड में बहुत ही सिंपल, जब तक मार्केट 20,400 के ऊपर नहीं निकल जाता। अगर आप ध्यान देंगे ये आपका डाउन साइड के लेवल है। अगर मार्केट 20,435 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करता। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा ट्रेड आपका लॉन्ग का साइड इनिशिएट होगा, जिसका टारगेट 20,600 से लेकर 20,800 का हो सकता है। बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा, अगर इसका देखते हैं फिर निफ्टी का, तो अगेन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी मार्केट इस जंक्शन पे आके खड़ा हो चुका है कि मार्केट में अभी कोई ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 20,350 के लेवल केवल 10 लाख 11 लाख कुछ भी नहीं, 20,300 पे 14 लाख 21 लाख में, जहाँ पे करोड़ों में अभी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रखी है। लेकिन इस वजह से मार्केट में ज़्यादा दम नहीं मिल रहा है, इसीलिए मार्केट में दोनों ही साइड में पोजीशन बहुत हैवी बिल्डअप नहीं है। तो कल ओपनिंग आवर में आपको वॉच आउट करना है कि यहाँ पे कैसे आपका पोजीशन बिल्डअप होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपकी कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता। साथ अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव fearless।